29 तारीख को इंशाअल्लाह कुर्बानी का दिन है। 29 तारीख, 29 जून को बरोज बुध है। अच्छा, एक मसले की बात बता दूं, जो हमारे यहाँ देखा जाता है, कसाई आता है कुर्बानी करने के लिए। अब घर वाले जिसकी कुर्बानी है वो भी छुरी चलाते, कसाई भी छुरी चलाता है। और कसाई के मुंह में भर मुंह गुटखा। बोलो बात सही गलत है? बोलिए। मसले की बात बता रहा हूं। अगर कसाई ने भी तकबीर नहीं पढ़ी तो कुर्बानी नहीं होगी, वो जानवर हलाल नहीं होगा। तकबीर जो कुर्बानी करेगा उसको भी पढ़नी होगी, और जो कसाई है उसे भी तकबीर पढ़नी होगी। तो उसके मुंह में गुटखा है तो तकबीर कैसे पढ़ेगा? गुटखा फेंकवाइए, उससे बोलिए बाबू तनी गुटखा फेंकी दे, कुल्ली करी ले, फिर गुटखा मंगा दो, बोरा मंगा देंगे तुम। अब गुटखा के बोरे में घुसा देना उसको, जो घुस। अब बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर पढ़ना। आप ज़िबा कर रहे हैं, आप भी पढ़ें, जो कसाई है वो भी पढ़े बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? और जब कुर्बानी हो तो वहाँ पर खड़े रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा कुर्बानी हो उस जगह खड़ी रहो। बताया कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि कुर्बानी का करने वाला जब जानवर के पास खड़ा होता है और जैसे ही जानवर के गले पे छुरी चलाई जाती है, खून का एक कतरा जैसे ही जमीन पे गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बड़ी फजीलत है। तो इसलिए नौजवानों, अल्लाह तौफीक दिया, अल्लाह माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, तो कंजूसी नहीं करनी, बखीली नहीं करनी है कि आइंदा साल तो हम कुर्बानी दे दिए थे, इन साल नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? बोले बहुत सारा काम जी 10,000 टका किए खर्चा करेंगे। अब बखील का पैसा कहाँ जाता है? चंदा लेने गया मदरसा वाला, बोला अब्दुल वहाब भाई मस्जिद तैयारी हो जाए, चंदा दहन। बोले मूढ़ी खाएगा, पैसा नहीं चाहिए। कहाँ से पैसा? बोला जब मकई जो बेच लो। बोले कहाँ? वो तो कर्जा उर्जा वाला बराबर भाग लो, पैसा नहीं चाहिए। अब 35,000 टका ला के मकई बेच के बीवी को दिया। फुदी की माँ एक अलमारी में रखे, बीवी ली अलमारी में रख दी। और जो चोर था वो बाजार में लग गया था कि ये 35,000 का मकई बेचा है। वो चोर को पता लगा लिया कि ये घर कहाँ है, ये बस्ती में घर है, यही घर है। दिन में आया, चक्कर लगा के चला गया। रात में चोर आया, घर में सीन खोदा, घर के अंदर घुसा, देखा अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। पढ़ा लिखा चोर था, जाहिल चोर नहीं था। चोर बोला अच्छा हाजा मिन फदले रब्बी लिखवे लजगो, ये मेरे रब का फजल है। ये चोर अलमारी का ताला तोड़ा, अब 35,000 रुपये निकाला, जो निकालना था निकाल लिया। अब वो हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर जो था वो तो छोड़ा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। इसलिए बखीली नहीं करनी है, कुर्बानी देनी है, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। वो बखील है जो साहिब निसाब होकर अल्लाह ने दौलत दिया फिर भी कुर्बानी ना करे, वो बखील है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। अच्छा, बाद लोग ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मर गई है, मेरा बाप मर गया है, हम अपने नाम से कुर्बानी नहीं देंगे, हम अपने अब्बा के नाम से देंगे। ये कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी नहीं होगी। अरे वो तो मर गए, कुर्बानी वाजिब आपके ऊपर में, बाप के ऊपर में थोड़ी है। मरने वाले के ऊपर में ना नमाज है, ना रोजा है, ना कुर्बानी है। माँ मर गई, अब उसके ऊपर में वाजिब नहीं, कुर्बानी तो वाजिब आपके ऊपर में, आप जिंदा हैं, साहिब निसाब है। हाँ, अल्लाह ने अगर दिया है,
अल्लाह ने अगर दिया है, हम अपने नाम से भी कुर्बानी दे रहे हैं। एक हिस्सा अपने बाप के नाम से भी दे देंगे, एक हिस्सा अपनी माँ के नाम से भी दे देंगे, एक हिस्सा अपने दादा के भी नाम से दे देंगे। अल्लाह ने दिया है, दे सकते हैं, लेकिन आप अपने नाम से ना देकर मरने वालों के नाम से देंगे तो वो कुर्बानी असल में आप ही के नाम से हो। और कुर्बानी का जानवर कैसा खरीदना है, बस ये कुर्बानी का महीना आने वाला, इसलिए मैंने बता दी, 1 हफ्ता बचा है। आज 19 तारीख है और 29 जून को कुर्बानी होनी है, हफ्ता 10 दिन। कुर्बानी का जानवर कैसा हो, माल कैसा हो, धक्का वाला, खौड़ा वाला, खौड़ा खुजली वाला माल खरीद लेते। हजरत के मौलाना साहब से मसला पूछते हैं, हजरत कुर्बानी होते? तो मौलवी साहब ने कहा नहीं, कुर्बानी नहीं हो तो खुजली वाला छो। बोला कोई रास्ता निकाला। बोले इकराम की रास्ता निकलते भाई खुजली खौड़ा वाला, ये कोढ़ की बीमारी वाला जानवर की कुर्बानी नहीं है, ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का जानवर कैसा हो, फरबा हो, तंदुरुस्त हो, सेहत वाला हो, फरबा हो। जिसका जानवर जितना फरबा होगा अल्लाह उसको उतना अजर अता फरमाएगा। इसलिए कुर्बानी का जानवर खरीदने में एहतियात बरतें, एहतियात करें कि 10 पैसा लग जाए, अच्छा जानवर खरीदें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस सवाब की नीयत से ये काम करना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, तामीर तौसी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जलसा इस्लाह मुआशरा भी है, और बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम की तकरीर हो चुकी है, और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात को मुख्तसर करूँ। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है भाई बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वो अल्लाह जो आज ज़िंदगी दिया है, कल को वो अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा रब खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो आप क्या जवाब दोगे नौजवानों? क्या कभी तुमने सोचा है कि मेरी नमाज़ें कज़ा हो रही है? तुमने गौर किया? कभी गौर किया? मस्जिदों में अजानें होती है, मुअज्जिन अजान पुकारता है, तुम मोबाइल में लगे रहते हो। मुअज्जिन अजान देता है, तुम सोए रहते हो। मुअज्जिन अजान देता है, तुम काम करते रहते हो। तुम्हें कुछ खबर भी है कि मरना भी है? भाई खबर भी है। अभी ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा के अंदर में, बालासोर में। भाई पता है आप लोगों को? भाई पता है? बालासोर में उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब तो कितने लोग मरे? सरकारी रिपोर्ट तो यह है कि 380 या 280 लोग मरे हैं, लेकिन वहां के लोग, मकामी लोग कहते हैं कि कई हजार लोग मरे। क्या खबर, क्या पता वो लोगों को था कि हम आज ट्रेन में सफर कर रहे हैं, फिर हम जिंदा घर लौट पाएंगे कि नहीं। ना जाने किसका लाडला चला गया, ना जाने किसका लख्त जिगर चला गया, ना जाने कौन कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनों की सुहाग उजड़ गई। नौजवानों, किसी को पता था, किसी को खबर थी? तुमने सोचा कि तो हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, हमें जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए थी? तुम शराब में मस्त हो, नशे में मस्त हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है। मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह को जवाब देना भी है कि नहीं है? भाई अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना? क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेंगे ना। अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा दुनिया में मैंने तुम्हें पैदा किया, बेशुमार नेमतों को तुम्हारे ऊपर मैंने निछावर किया, इसका क्या हक अदा किया? मुझे जवाब दे। क्या जवाब दोगे? आज तो नशे की आदत हमारे नौजवानों को ऐसी हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा नौजवान, हमारा बच्चा नशे से परेशान।
वो की टेबलेट से भी नशा का। शराब बंद है बिहार में, शराब बिहार में बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद भी शराब मिल रहा है। और जिसको शराब नहीं मिल रहा वो टेबलेट खा रहा। वो टेबलेट का नाम है नेट्रावेट। की नाम जगह नेट्रावेट, बच्चा सबको पता है। मेरे नौजवानों, तौबा करो, नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, नशा करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तौबा करो। ना जाने कितने घर उजड़ गए नशे की हालत में, नशे की लत से। अरे उम्रें घट जाती है, अल्लाह तेरी रोजी में कमी कर देगा, घर से रवन्नक उठा लेगा, जिंदगी छोटी हो जाएगी। नशा से तौबा करो। इंशाल्लाह करोगे नशे से तौबा? भाई कितने लोग करोगे इंशाल्लाह? नौजवानों उठाओ हाथ, इंशाल्लाह हमारे बच्चे नौजवान लोग उठाओ कि इंशाल्लाह हम नशा नहीं करेंगे। शराब हो, तारी हो, अफीन हो, चरस हो, गाया हो, कोई भी नशे की चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह का कुरान ने मना फरमा दिया कि ये शराब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इससे नुकसान तो पहुंच सकता है लेकिन फायदा नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पूछेगा हशर के मैदान में। इसलिए नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो।